हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पीटीटी वनपाल वन रक्षक पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सुपर फास्ट पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, सीधी बात नो बकवास। स्टार्ट करते दोस्तों 81 से। मतलब कि आज का पहला क्वेश्चन, मुगल काल में बंदरगाहों का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था कौन हुआ करता था? मुस्तदी, मीर बहार, मुशरिफ या मुकद्दम? राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों वैसे अगर बात की जाए मुगल काल में सर्वाधिक तो अकबर के समय की बात है ये, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? मतलब समकालीन पूछा जा रहा है भैया, क्या समकालीन पूछा जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, मोहम्मद गोरी भी नहीं था, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, है ना। और दोस्तों विजयनगर की स्थापना किसने की? हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, 1336 ईस्वी में की थी। ओके सर, ध्यान रखेंगे। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? आप ही लोगों के कहने पर मैं आपको सुपर फास्ट दे रहा हूँ। मॉर्निंग की क्लास आप सभी के कमेंट काफ़ी यही आ रहे थे, सर ये सुपर फास्ट दिया करो रोजाना सुबह की क्लास, तो इसीलिए ये कर रहा हूँ मैं। ओके, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जय सिंह सिद्धराज को लॉक करेंगे। फिलहाल अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा मिलान सही नहीं है? जरा ध्यान देना, कौन सा मिलान सही नहीं है? बाज बहादुर मालवा देर का है, सुल्तान मुफर शाह गुजरात देर का है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर देर का है, कुतुब शाह जो है गोलकुंडा देर का है। तो दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर होगा, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह जो है ना अहमदनगर नहीं बल्कि ये बीजापुर का था दोस्तों। कहाँ का? बीजापुर, ठीक है। तो इस प्रकार से शासक और उसकी राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 85 में क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? मुसिरी, तोंडी या उपरोक्त दोनों? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, मतलब कि सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन, है ना। पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? तो मुसिरी और तोंडी दक्षिण भारत के। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, वो कौन से देश से आया था? रूस से आया, ईरान से आया, इराक से आया या मोरक्को से आया? दोस्तों इब्न बतूता का पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को हो जाएगा। और दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का जो है ये यात्री था और इसने दिल्ली में मतलब काजी के पद पर वर्क किया था। काजी के पद पर ये 8 वर्षों तक रहा था। ओके, ध्यान रखना। 187 मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? जो आबू के पहाड़ों में, आबू के पर्वतों में दोस्तों मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी फर्स्ट ने, विजय देव ने या भीमदेव सोलंकी सेकंड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो होगा भीमदेव सोलंकी सेकंड ने। ये दोस्तों कहाँ का था? ये गुजरात का था, ठीक है। चालुक्य वंश का था ये भीमदेव सोलंकी। और वैसे मोहम्मद गोरी को इसने मतलब क्या कहे कैदी भी बना लिया था 1178 में जो ये युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया था। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? दोस्तों जल्दी से बताइए राइट आंसर। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? राज चोल प्रथम, राज द्वितीय या राजेंद्र चोल? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो दोस्तों राइट आंसर राज चोल प्रथम हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। मैं साथ साथ थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ इसीलिए दोस्तों टाइम लग रहा है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर होती है ये बताइए। औरंगजेब जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो अपने मुगल काल का, मुगल साम्राज्य का क्रूर शासक सबसे अंतिम। और औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर होती है? बोले सर ये अहमदनगर में होती है। चलो साहब अहमदनगर को लॉक करते हैं। इनकी मृत्यु जो होती है दोस्तों 20 फरवरी 1707 में होती है। आप इतना ध्यान रखना कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों 88 वर्ष की आयु में, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? ये बनाया कहाँ पे? बोले सर ये बुलंद दरवाजा जो है ना सर ये इंपॉर्टेंट है सर, फतेहपुर सीकरी में बनाया था 1605 में या नहीं सर? तो सर ये तो 1602 होगा। चलो साहब 1602 को लॉक करते हैं फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था इसको। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? जैन ग्रंथ के, जैन साहित्य का एक गुरु था दोस्तों यहाँ पे, और जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी?
तो आनंद सागर को नहीं बल्कि हरि विजय सूरी को दी थी वैसे, ठीक है। और वैसे दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे विजय शांति चंद्र सूरी जो है ना, इनको उन्होंने 400 बीघा कुछ ज़मीन भी दी थी, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा देखिएगा, मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे मतलब मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मराठा, खिलजी, तुगलक, सैयद। दोस्तों मुगल के बाद में सैयद पहले था, तुगलक भी पहले था, खिलजी भी पहले था, तो राइट आंसर अपना मराठा ही होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, गलत तो कर ही नहीं सकते आप लोग। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इसके इनमें से कोई नहीं? तो कहीं ना कहीं जो है मुगल काल का पतन जो माना जाता है वो औरंगजेब से ही माना जाता है। तो फिलहाल अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, मैंने आपको अभी बताया 20 फरवरी को अहमदनगर में हो जाती है, ठीक है। और इस शासक से जो है ना, जो भी जनता थी वो असंतोष थी, है ना, मतलब संतोष नहीं थी इससे। अच्छा अगला क्वेश्चन 194 में क्या है? ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? इससे आसान कुछ होगा नहीं और आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा पहले से। तो मुमताज महल की याद में दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने करवाया अपनी बेगम के लिए सफ़ेद संगमरमर का, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। 195 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? जल्दी बताइए, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन। देखिए देवगिरी को पूछा जा रहा है, तो देवगिरी जीता था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा मालिक काफूर होगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा या जलालुद्दीन फिरोज? बोले सर ये तो राइट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, मालिक काफूर होगा, बी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों मैंने रात को एक जो क्लास दी थी अपनी, ठीक है, और रात की जो मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट मिस्टेक है और पीडीएफ बैक हो नहीं रही थी, आप लोग कर रहे थे 2200 क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहा था। उसमें जो जलालुद्दीन जो है ना, आपको याद हो तो रणथंभौर पर जब आक्रमण किया और उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को तो एक मुसलमान के मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता, वो बिल्कुल दोस्तों रणथंभौर के लिए कहा गया था, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन पूरा किसी ने लिखा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की थी? मजमा अल बहरैन की रचना जो है किसने की थी? तो दारा शिको ने की थी दोस्तों। दारा शिको जो कि किसका भाई था? ये औरंगजेब का, जिसने इसकी हत्या ही करवा दी थी औरंगजेब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद करवाया? अथर्व वेद का पारसी अनुवाद दोस्तों किसने करवाया? अकबर के किस दरबारी विद्वान ने किया? हाजी इब्राहिम सरहिंद ने, अबुल फजल, राजा मान सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अथर्व का जो है पारसी अनुवाद किया गया। अच्छा क्वेश्चन, अथर्ववेद जो है संस्कृत में था और उसको पारसी में लिखा इसने, ठीक है, सरहिंदी ने। अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, जिंदा पीर जो है ना ये किसे कहा जाता है? आपने कहा सर अकबर नहीं, शाहजहां नहीं, ये जो है सी ऑप्शन अपने इसको औरंगजेब को कहा गया जिंदा पीर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखद जी गोहिल किसके समकालीन थे? आपके लिए न्यू क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है। घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोखद जी गोहिल किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हसन निजामी और फक ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो हसन निजामी और फक ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर आप सभी का होगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हसन निजामी और फक ए मुदबिर, ठीक है। ओके सर, मोहम्मद गौरी ने पहला भारत आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने पहला भारत आक्रमण कब किया? 72 में, 75 में, 78 में या 1182 में? तो दोस्तों आप सभी को बताऊंगा, मुल्तान पर आक्रमण किया था, भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने 1175 में सबसे पहले किया था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मतलब कर्मात जाति के मुस्लिम शासकों पर इसने उस समय वहाँ पे राज्य था, उसने आक्रमण भी किया था। चलिए नंबर 203, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता? मुगल चित्रकला पूछा है आपको, है ना, जल्दबाजी में जवाब आसान से देना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सर। चित्रकला है ना, तो ये कहीं ना कहीं जहांगीर हो जाएगा। चलो साहब जहांगीर। स्थापत्य कला पूछा जाए तो आपको शाहजहां करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, किस
का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का, मैंने आपसे पूछा अभी, चित्रकला का किसे कहा जाता है? और उसका राइट आंसर था जहांगीर। अभी पूछ रहे हैं स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला की पूछा जाए तो शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दोस्तों क्या नहीं बनाया? शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, शाहजहाँ ने लाल किला बनाया, मोती मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद बनाई, क्या नहीं बनाया भैया, है ना, शाहजहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? जल्दी बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। क्या मतलब बी ऑप्शन। दाहिर नामक, दोस्तों क्या है? दाहिर नामक, जो कि मैं आपको बता दूं सिंध के राजा थे, उस समय आक्रमण किया था इसने। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? जल्दी बताइए, लिंगराज मंदिर कौन से प्रदेश में? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? लिंगराज मंदिर पूछा है दोस्तों तो ओडिशा हो जाएगा, है ना। और ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। जजती केसरी ने इसका निर्माण करवाया था वैसे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 1400 वर्ष ये पुराना मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है ना, कौन से वंश से संबंधित है? किस वंश से ये नटराज की कांस्य मूर्ति मतलब शुरू होती है दोस्तों? चोल, चेर, पांडे या राष्ट्रकूट? तो राष्ट्रकूट का नाम ही नहीं आएगा साहब, चोल राजवंश हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 208, मतलब आज का 28वां क्वेश्चन, श्री रंगनाथ मंदिर कौन से राज्य में? श्री रंगनाथ मंदिर जो है ना, कौन से राज्य में? देखिए अपने देखिए श्री रंगनाथ मंदिर पूछा जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो दोस्तों ये जो है ना, ये श्री रंगनाथ मंदिर जो है ना, तमिलनाडु के रंगम में, श्रीरंगम में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीरंगम में स्थित है। और दोस्तों आज 2 मिनट ज़्यादा ही होंगे, आई थिंक 11 मिनट हो गए हैं। तो चलिए, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? मैंने एडवांस भी बताया हर क्वेश्चन पे आपको। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो भारत के कौन से शासक से, दिल्ली के कौन से शासक से समकालीन थी? तो कहीं ना कहीं जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अकबर। और दोस्तों अकबर जैसे उसका क्या कहे अपन, एलिजाबेथ की तो 1558 से लेकर 1603 के मध्य रही थी, तो अकबर भी इन्हीं के समकालीन था। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। इसका जवाब आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? ठीक है, दरबारी थे। अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान किसके दरबारी थे? ये आपको 12 के कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। सुपरफास्ट आपको अच्छी लगती है, काफ़ी रेस्पॉन्स भी अच्छा आता है सुपरफास्ट का दोस्तों। ज़्यादा मिनट में नहीं लगे, वैसे 10 मिनट ही हुए हैं, अपने 10-12 मिनट हुए हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना। और वेबसाइट पर हमेशा दोस्तों एक्टिव रहा करो। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो उसको जो है ओपन करके आप अच्छे से उस पर जो मटेरियल दिया हुआ है उसको आप रीड करिए और पढ़िए आराम से, क्योंकि सारा मटेरियल अब मैं दे चुका हूँ। फिलहाल शिक्षण अभिरुचि देनी है, बाकी जो है इंग्लिश के नोट्स देने, बाकी सारा कुछ दे रखे हैं फिलहाल। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।